दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 24 के स्थानीय निवासियों की एकजुटता और उनका एक लंबा संघर्ष आज रंग लाया है। दरअसल दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रोहिणी सेक्टर 24 के स्थानीय निवासी पिछले लंबे समय से सड़कों की दुर्दशा का दंश झेल रहे थे। यहाँ की बदहाल सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। रोहिणी सेक्टर 24 की आरडब्ल्यूए और यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार सड़कों को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग को शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से परेशान सेक्टर 24 विकास महासंघ और स्थानीय लोगों ने आखिर में डीडीए परिसर का घेराव कर प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। नतीजतन आज रोहिणी सेक्टर 24 की सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके बाद यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका श्रेय यहाँ की आरडब्ल्यूए सेक्टर 24 विकास महासंघ को दिया है। इसके लिए हमने 1.5 साल पहले संघर्ष शुरू किया और जैसा कि आपने लेटर में देखा कि 7 अगस्त 2019 को हमने पहला लेटर डीडीए को लिखा और उसके बाद लगातार पत्राचार किया एमपी के लेटर हेड के थ्रू और अपने निजी लेटरों के थ्रू। और अंत में जब हमने देखा कि बात कुछ नहीं बन पा रही है या सिरे पे नहीं चढ़ रही है, तो हमने अभी 20 दिन पहले डीडीए ऑफिस के अंदर जाकर चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन किया, मैंने और मेरी पूरी टीम ने। और उस धरना प्रदर्शन के फलस्वरूप आज यहाँ पर नई सड़कें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरी नई सड़कें बन चुकी हैं। देखिए, खुशी का तो ये मौका है ही। पिछले 10 सालों से यहाँ पर सड़कें नहीं बन रही थी और बुरा हाल था। लोग बाग धूल आप देख रहे हो, मिट्टियाँ देख रहे हो, क्या हालत हो रखी है सेक्टर की। और इसके लिए हम अपने माननीय सांसद जी, हमारे जो लोकप्रिय सांसद है पद्म श्री हंसराज जी का, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस सड़कों से हम इतने सालों से परेशान हैं, हमें याद ही नहीं कि कब से हम इसके पीछे लगे हुए थे कि सड़कें बने। ना चल सकते हैं, ना बच्चे खेल सकते हैं। और आज जब ये विकास संघ के प्रयास से जब यहाँ तक पहुँचे हैं हम, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, बहुत अपना टाइम निकाल के, अपने काम छोड़ के, अपने परिवार का समय निकाल के उन्होंने जो ये सड़कों के लिए जो काम किया है, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। सभी ने मिल कर के, महासंघ ने बहुत मेहनत की, बार बार अधिकारियों से मिल कर के ठेकेदार नहीं मिला, फिर उसको बार बार दबाव बढ़ाया, हमने डीडीए में प्रदर्शन किया, लास्ट में जब जा कर के मेहनत कुछ रंग लाई आकर। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। बहुत लड़ाई की है विकास महासंघ ने और आरडब्ल्यूए के बाकी पॉकेटों के आरडब्ल्यूए ने मिलके। अब डीडीए वाले अब जागे हैं और वो रोड बना रहे हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 24 की इन बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने के लिए सेक्टर 24 विकास महासंघ एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 24 की आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों ने भी हाल ही में मधुबन चौक स्थित डीडीए ऑफिस का भी घेराव किया था। रोहिणी सेक्टर 24 की समस्या को हमने भी प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और डीडीए को भी मामले को संज्ञान में लेते हुए जनता के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। नतीजतन आज डीडीए द्वारा रोहिणी सेक्टर 24 की सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसको लेकर जनता में भी एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसमें हम 1.5 साल से, 1.25 साल से लगातार मेहनत करे जा रहे हैं, डिपार्टमेंटों के चक्कर काटे जा रहे हैं। पहले टेंडर नहीं हो रहा था, अब करा के उनको टेंडर कराया गया था, टेंडरिंग कॉस्ट हुई थी, उसके बाद एस्टिमेशन वगैरह सब होके वो प्रोसेस हुआ था पूरा। पर उसके बाद भी ये लोग काम करने को तैयार नहीं थे। डीडी के अधिकारी कभी बारिश का बहाना मारते थे, कभी पॉल्यूशन का बहाना मारते थे। जैसा कि आप जानते हैं सेक्टर 24 की जो हालात थी, हर सड़क पे 1-1 फीट, 2-2 फीट, 3-3 फीट के गड्ढे अक्सर थे, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम हो सकता था। आज की डेट में पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं लगातार सेक्टर 24 विकास महासंघ इसके लिए अथक प्रयास कर रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहा है। पहले हमने सेक्टर 24 में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद डीडीए ऑफिस में जाकर हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद डीडीए के अधिकारियों ने सेक्टर 24 की सुध ली। खुशी तो देखिए बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम चल रहे थे, डेली हमारी गाड़ियाँ गड्ढों में ही गिरती थी और आज हम स्मूथ चल रहे हैं। हमारे बच्चे खुश हैं, सब खुश हैं, बड़े बुजुर्ग को फ़ायदा हुआ, चलते हैं वो पैदल चलते हैं, उन्हें आसानी हो रही है चलने में। तो इसलिए तो हमारी खुशी मतलब ढाई नहीं कर सकते कि कितनी है। ये जो है हमारा विकास महासंघ 2019 में बना था और हम लोगों ने इसमें एजेंडे रखे थे, सड़कें जो कि पिछले 10 साल से नहीं बनी थी। ये जो बड़े बड़े नेता लोग ये काम नहीं कर सके, हमारे विकास महासंघ ने ये काम कर दिखाया। देखिए, जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है
और मैं उसकी बहुत प्रशंसा करूँगा। काफ़ी टाइम से हमारे में मन में एक बात चल रही थी कि ये रोड कब ठीक होगी, कब सरकार ठीक आएगी, कब क्या होगा। मगर जो विकास महासंघ ने एक एजेंडा उठाया था कि हमें ये काम करना है, किसी भी तरीके से करना है। सेक्टर 24 के विकास महासंघ है, उन्होंने एजेंडा पूरा किया और ये इस टाइम दिन रात वो पूरा अपने आगे काम करा रहे हैं, खड़े होकर काम करा रहे हैं। बहरहाल इस मामले ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि यदि लोगों में एकजुटता हो तो वह अपने अधिकार को पाने के लिए प्रशासन से भी बड़े बड़े काम करवा सकते हैं। साथ ही इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही की भी पोल खोल कर रख दी है। वहीं एक बात और जग जाहिर कर दिया कि प्रशासन भी जनता की तब तक नहीं सुनती जब तक कि जनता सड़क पर ना उतर जाए। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।